जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बीआरओ ग्रिप के व्हीकल मैकेनिक का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसकी क्लास नंबर 2 के बारे में। दोस्तों, मैंने काफ़ी एग्ज़ामों का एनालिसिस किया है जो कि बीआरओ में पहले भी हैं, जैसे व्हीकल मैकेनिक, वेल्डर और ड्राइवर। इनमें दोस्तों काफ़ी मात्रा में हमें एमआर के प्रयोग के बारे में क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो दोस्तों, व्हीकल मैकेनिक में भी इस ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हम आज की चालू करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो इसके ऑप्शनल के लाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप वो भी जारी चाहते हैं, क्लास डेली रोजाना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, और कितने बजे चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताएं दोस्तों। तो दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज हैमर के बारे में पढ़ेंगे। क्या हैमर का क्या क्या कार्य होता है, कैसे कितने प्रकार के हैमर होते हैं, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे आज। तो दोस्तों, देखते हैं। वर्कशॉप में कार्य करते समय कारीगर को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, और प्राय ऐसे भी कार्य करने पड़ते हैं जिन पर ठोक पीट करनी होती है। इसलिए लगाने और वाले औजार की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम हैमर कहते हैं। इसकी बनावट में एक सिरे पर पेन तथा दूसरे सिरे पर फेस और बीच में आई होल बना होता है, जिसमें एक हैंडल लगाया जाता है। दोस्तों, अपना कॉपी पेन लेके बैठें और इसको नोट करते रहें, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा। उधर से आप पीडीएफ का लिंक डाउनलोड करके अपने सब नोट्स भी बना सकते हैं या उसको फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं। इसकी बनावट में एक सिरे पर पेन तथा दूसरे सिरे पर फेस और बीच में आई होल बना होता है, जिसमें एक हैंडल लगाया जाता है। हैमर प्राय हार्ड कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं, और इसके फेस और पेन को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। हैमर का वर्गीकरण उसके पेन के आकार और उसकी ताल के अनुसार किया जाता है। हैमर के निम्नलिखित मुख्य पार्ट होते हैं। तो दोस्तों, देखो कितने कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये आप पीडीएफ में अच्छी तरह देख लेना और उसको वो कर लेना। नंबर 1 होता है पेन होता है, नंबर 2 फेस होता है, आई हाल होता है, हेड होता है, हैंडल होता है, वेज होता है। प्राय निम्नलिखित प्रकार के हैमर प्रयोग में लाए जाते हैं। ये बॉल पेन हैमर। तो दोस्तों, नाम से ही लगता है कि पेन के आकार के जैसा होगा। जैसे देख लीजिए दोस्तों, ये पेन बॉल पेन होता है, वैसे ही आकार का है। यह एक बहुत ही साधारण प्रकार का औजार है, जिसका फेस चपटा होता है और पेन बॉल के समान गोल होता है। इस हैमर का अधिकतर प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ये 0.11 से 0.91 kg तक पाए जाते हैं। दोस्तों, ये बीआरओ के जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ था कि भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार बॉल पेन प्राय हल्के कार्यों के लिए 0.33, मध्यम कार्यों के लिए 0.45 kg और भारी कार्यों के लिए 0.91 kg हैमर प्रयोग में लाए जाते हैं। क्रॉस पेन हैमर। क्रॉस पेन हैमर देख लिए दोस्तों, ये क्रॉस पेन हैमर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको उसमें पिक्चर भी आ सकती है कि ये कौन सा हैमर है, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखें और अपना नोट अवश्य बनाएं। दोस्तों, अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप की भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। मैं ऑब्जेक्टिव टाइप की वीडियो भी लेके आने वाला हूं कल या परसों में। तो अपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि सर लेके आना है या नहीं लेके आना। और मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो इसलिए आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि लेके आना है या नहीं लेके आना है। और ये भी बताना है कि कितने मार्क्स अपने बन रहे हैं उसमें। इस हैमर का फेस चपटा होता है और पेन हैंडल के क्रॉस से बनी होती है। इसका अधिकतर प्रयोग सीट के जॉब में नालियाँ बनाने के लिए, सीट के जॉब को मोड़ते समय उसके अंदरूनी मोड़ पर चोट लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ये 0.11 से 0.91 kg तक पाई जाती है। स्टेट पेन हैमर। ये दोस्तों, ये स्टेट पेन हैमर है। इस हैमर का फेस चपटा होता है। पेन इसके आई होल या हैंडल की सीध में बनी होती है। इसका अधिकतर प्रयोग धातु को फैलाने के लिए, सीट के जॉब में चैनल और नालियाँ बनाने के लिए किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इसका भार भी वही होता है, 0.11 kg से 0.91 kg तक पाए जाते हैं। स्लेज हैमर। दोस्तों, स्लेज हैमर देख लीजिए, पिक्चर देख लीजिए इसकी। इस प्रकार के हैमर दूसरे प्रकार के हैमरों से भारी होते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग लोहारों द्वारा किया जाता है। ये तौल में 2 kg से
टन केजी तक 10 केजी तक पाए जाते हैं। अधिकतर प्रयोग प्राय बड़े कार्यों पर चोट लगाने के लिए किया जाता है, चाहे वो गर्म दिशा में हो चाहे ठंडी दिशा में। सॉफ्ट हैमर दोस्तों, ये सॉफ्ट हैमर मिस्त्रियों के द्वारा यूज किया जाता है, जैसे किसी में फिट करने के लिए। ये ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक काम करते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। इस प्रकार के हैमर प्राय नरम धातुओं से बनाए जाते हैं, जैसे तांबा से हो गया, पित्तल से होगा, शीशा से, ज़्यादातर शीशा से बनाए जाते हैं। इस हैमर का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर मशीनिंग किए हुए फिनिशिंग पार्ट्स को चोट लगाकर फिट करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अगला प्लास्टिक हैमर देख लीजिए। ये प्लास्टिक हैमर की तस्वीर है। इस प्रकार के हैमर की बॉडी प्राय स्टील की बनी होती है। इसके दोनों सिरे पर प्लास्टिक के टुकड़ों को साइज के अनुसार बनाकर फिट कर दिया जाता है और हैमर का अधिकतर प्रयोग फिनिशिंग किए हुए पार्ट्स को फिट करते समय चोट लगाने के लिए किया जाता है। ये प्राय हल्के कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। रो हैमर देख लीजिए दोस्तों, ये रो हैमर है, इसका ये पिक्चर देख लीजिए। इस प्रकार के हैमर की बॉडी प्राय स्टील की बनी होती है। ये दोनों सिरों पर कच्चे चमड़े के टुकड़ों को लगा दिया जाता है। इसका प्रयोग सॉफ्ट हैमर की तरह किया जाता है। मैलेट हैमर, मैलेट हैमर का तस्वीर देखिए दोस्तों, ये मैलेट हैमर का है। लकड़ी के बने हुए हैमर को मैलेट कहते हैं। ये प्राय लकड़ी के बनाए जाते हैं। अधिकतर प्रयोग शीट मेटल के कार्यों के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग बढ़ई के कार्यों के लिए भी किया जाता है। हैमर हैंडल, हैमर हैंडल देख लीजिए दोस्तों, हैमर हैंडल के बारे में। हैमर का हैंडल लकड़ी का बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी में थोड़ा स्प्रिंग एक्शन होता है, वो झटकों को सहन कर लेती है। प्राय इकरी वुड अकारियाँ बिना गांठ वाली का प्रयोग हैमर का हैंडल बनाने के लिए किया जाता है। अगर गांठ वाली होगी तो वो टूटने का भय रहता है। साधारण कार्यों के लिए हैमर के हैंडल की लंबाई 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सलेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों ये पिछली बार ये पूछा भी गया था कि स्लेज हैमर के हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। हैमर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए दोस्तों, ये तथ्य और ये भी मेन पॉइंट है। हैमर का आई होल अंडाकार आकार का होता है और सेंटर की ओर टेपर होता है। ये टेपर भी आया हुआ था। हैमर के हैंडल को हेड के नज़दीक से पकड़ने को चॉकिंग कहते हैं। हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस 49 से 56 HRC तक होनी चाहिए। अच्छे हैमर का उत्पादन ड्रॉप फोर्जिंग द्वारा करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। आपका दिन शुभ हो।